अब अगली सुबह देव की आंखें एकदम सुबह को खुली। आँख खुलते ही वो एक नज़र उस किताब की ओर घुमाया, लेकिन इस बार देव उस किताब के पास दोबारा नहीं गया। वो बिस्तर से उठ के पहले तो फ्रेश हुआ और फिर अपने लिए चाय बनाया। थोड़ी देर बाद चाय पी के वो नहाने चला गया। नहाकर आके वो अपने लिए खाना बनाने लगा। खाना बनाते समय जब वो सब्जी काटने के लिए चाकू ढूंढ रहा था तो चाकू उसे कहीं नहीं मिल रहा था। फिर अचानक से उसका नज़र उस पुराने किताब की ओर गया और उसने देखा कि न जाने कैसे वो चाकू तो वही किताब के पास ही रखा हुआ था। इसीलिए सब्जी लेके वो उस किताब के पास ही चला जाता है ताकि वो सब्जियों को उस किताब के ऊपर रख के काट सके। देव एक आलू लेता है और काटने लगता है, लेकिन आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही देव आलू का आखिरी टुकड़ा काटने वाला होता है, वैसे ही दुर्भाग्यपूर्वक न जाने कैसे उसका एक उंगली में थोड़ा सा कट लग जाता है। थोड़ा सा काटते ही मानो खून नदी की तरह बहने लगा था और इसी हड़बड़ी में उसका उंगली से 2-3-4 बूंद खून कब उस किताब में गिर गया था उसे पता भी नहीं चला। जैसे ही खून उस किताब में गिरा, वो किताब इस बार कुछ अलग ही तरह से चमकने लगा। ये देख के देव इस बार नहीं घबराया, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा होते हुए देख चुका था जब वो नाली पे चोटिल हुआ था। इसीलिए वो उस बक्से को चमकते हुए देख ही रहा होता है कि एक रोशनी किताब से निकलकर उसके उंगली की ओर जाने लगता है जहाँ कट लगा था, और वो रोशनी उस कटे हुए जगह पर लगते ही वो कटा हुआ जगह तुरंत ठीक हो जाता है। इधर वो किताब फिर से पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर देव उस किताब को अपने हाथों में ले लिया। हाथों में लेने के बाद देव उस किताब को खोलता है और इस बार जैसे ही वो किताब खोलता है, पता नहीं कैसे, लेकिन इस बार वो किताब खुल जाता है। वो किताब खुलते ही पहले तो देव का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन फिर देव खुद को संभालता है। देव जैसे ही पहला पन्ना पलटता है, वो देखता है खून के रिश्ते का प्रक्रिया पूरा हुआ, अभी से आप मेरे मालिक हो। बड़े बड़े अक्षरों में ये 2 लाइन लिखे हुए थे। ये देख के देव एक गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसे धीरे धीरे समझ में आता है और वो मन ही मन सोचता है, शायद ये सब मेरे उंगली से खून गिरने के बाद हुआ। देव फिर दूसरा पन्ना पलटता है। इस बार इस पन्ने में लिखा हुआ है कि आप मुझे एक नया नाम दे सकते हो। ये देखकर देव थोड़ी देर सोचता है। फिर जब उसके मन में कोई भी अच्छा नाम नहीं सूझा तो वो इस पन्ने को पलट के तीसरा पन्ना पलट देता है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मुझे किताब के रूप से बदलकर किसी और रूप में रखना चाहते हैं तो आप नीचे लिख दीजिए, मैं उसी रूप में बदल जाऊंगी। ये देखकर देव का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है और वो एक गहरी सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो एक पेन लेता है और उस पर लिखता है, अंगूठी में बदल जाओ। बहुत सोचने के बाद देव ने ये निर्णय लिया था कि वो इस किताब को अंगूठी में बदल देगा ताकि सब तरफ से उसे सुविधा हो। जैसे ही देव ये लिखता है, वैसे ही तुरंत वो किताब एक सोने की अंगूठी में बदल जाता है। ये देख के देव खुश हो जाता है और मुस्कुरा देता है। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और उस अंगूठी को अपने दाएं हाथ के उंगली में पहन लेता है। पहनने के बाद देव थोड़ा हताश महसूस करता है और मन ही मन अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोलता है, काश ये अंगूठी बोल भी सकती तो मैं कभी अकेले महसूस नहीं करता। ये बोलकर वो थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो ये बोलता है उतने में उसे किसी का आवाज़ सुनाई देता है। तो ये बात है, पहले बोलना चाहिए था ना मालिक। ये सुन के देव अपने कमरे के चारों ओर देखता है। जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो डर जाता है और डरते हुए हकला के बोलता है, कौन है, सामने आओ। इधर देव का हालत देखकर उस अंगूठी को हंसी छूट जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है, पर देव तो इसी हंसी को सुन के और घबरा जाता है। लेकिन थोड़ी देर में उसे होश आता है और वो अपने अंगूठी की ओर देखता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो अपना सर पीट लेता है। देव को जब समझ आ जाता है कि ये सब उसी अंगूठी का करतूत है, तब देव उस अंगूठी से पूछता है कि क्या ये तुम हो? और उधर से उत्तर आता है, जी हाँ मालिक,
और आपका हालत देख के तो मज़ा ही आ गया। ये सब बोलते हुए ही वो अंगूठी फिर से हंसने लगता है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।